हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आरएस स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। तो देखिए, आज हम क्लास 10th का कल चैप्टर हमने 9 यानी हाइट एंड डिस्टेंस को समाप्त कर लिया था। आज नया टॉपिक शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 4, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण बहुत ही सिंपल सी बात है। सबसे पहली बात आती है द्विघात समीकरण कहते किसे हैं। सिंपल सा है, ऐसी यही कह दो, ऐसा बहुपद, पहले बहुपद आएगा, ऐसा बहुपद जिसकी चर की अधिकतम घात 2। ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 2 हो या उसके चर की अधिकतम घात 2 हो, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जहां द्विघात बहुपद जो है px बराबर 0, वह आपका द्विघात समीकरण कहलाएगा। जैसे कि एक द्विघात बहुपद बनाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ये अभी एक द्विघात बहुपद है, ठीक है। ये द्विघात बहुपद है, इसका मान 0 के बराबर होना चाहिए। ये बराबर 0, ये आपका एक द्विघात समीकरण कहलाएगा, ठीक है। यानी एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6 बराबर 0, यानी इसकी डेफिनेशन हुई ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 2 या उसके चर की अधिकतम घात 2, उस बहुपद को एक द्विघात बहुपद कहते हैं। जहां px बराबर 0, यानी बहुपद 0 के बराबर होना चाहिए। बहुपद यानी इसमें द्विघात समीकरण में 2 मूल होते हैं। द्विघात है तो 2 मूल होंगे, त्रिघात है तो 3 मूल होंगे। मतलब जितनी पावर होती है उतने ही इसके आंसर होते हैं। ये क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर का। तो द्विघात में मूलों की संख्या यानी x की वैल्यू कितनी होती है 2, तो आंसर इसका हो जाएगा। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है बेटा? द्विघात समीकरण का द्विघात समीकरण का व्यापक रूप देखिए, ए एक्स स्क्वायर वी एक्स प्लस सी इक्वल 0, ये व्यापक रूप होता है। इससे इसकी कंपेरिजन करते हैं यानी तुलना करते हैं द्विघात समीकरण की, ठीक है। देखो दो घात, यहाँ कोई संख्या होगी x है, यहाँ पर कोई संख्या होगी c, एक अचर राशि है, यहाँ अंक वाली संख्या होगी, ठीक है। अब पहली जो एक्सरसाइज है उसमें यही आपको बताना है कि कौन सा द्विघात समीकरण है और कौन सा नहीं है। द्विघात समीकरण ही बताना है 4.1x। आगे इसके फॉर्मूला भी है, उनका डेरिवेशन करेंगे और अभी बात होती है द्विघात समीकरण पर। ये देखना है ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो पहले ही बता दी है, पहले देखना है ये बहुपद, उसकी अधिकतम 2 होनी चाहिए, ठीक है। उसकी चर की अधिकतम घात 2 या उस बहुपद की अधिकतम घात 2 होगी, वह आपका द्विघात बहुपद होगा। जहां ये बराबर भी 0, यानी px बराबर 0। तो देखिए अब आते हैं हम 4.1 एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ सॉल्व एक्सरसाइज 4.1, चैप्टर नंबर है आपका 4, द्विघात समीकरण है। चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया है, एनसीईआरटी बुक से है, एनसीईआरटी बुक। देखिए आपकी स्कूलों में जो भी चलेगी वो चलती रहेगी, ठीक है। स्कूल में भी अलग हो जाएगी, यहाँ एनसीईआरटी करा दे रहा हूँ और स्कूल में आपकी दूसरी लगेगी तो उसे हो जाएगी। 2 किताबों का आनंद मिलेगा, हर एक तरह का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन में पहले में ये कह रहा है जांच कीजिए क्या ये निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर 2x माइनस 3, इसे सॉल्व करके देखते हैं ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है बच्चों। आते हैं यहाँ ये वाली अभ्यास फिनिश करके जाएंगे। इसे एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 इंटू एक्स इंटू 1, 2x 6, ठीक है। एक्स स्क्वायर 2 एकम 2x प्लस 1 2x माइनस 6, इस 2x से ये 2x काट दो, 6 को इधर ले आओ, 1 प्लस 6 0, एक्स स्क्वायर 7 बराबर 0। देखो भाई बहुपद देखो, ये अधिकतम घात कितनी है 2 है,
अतः क्या है, जगह समीकरण है। अतः ये द्विघात समीकरण है। ठीक है बच्चों, अरे भाई बहुत सरल है, सॉल्व कर दिया। x पे 2 घात लगी है अधिकतम, तो हमारा द्विघात समीकरण हो गया। ठीक, आगे सेकंड और देख लेते हैं। सेकंड में क्या है, सेकंड है इसका एक्स स्क्वायर 2x माइनस 2 3 माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, देखिए एक्स स्क्वायर 2x आराम से करना है, टेंशन लेना ही नहीं है पढ़ाई में। जिसने टेंशन ली वो पढ़ नहीं सकता। इसी तरह एक्स स्क्वायर 2x प्लस 6, ये प्लस का माइनस, ये क्या हो गया बेटा 4x 6 0। अतः देगा समीकरण है, अधिकतम घात कितनी है 2 है। अतः ये द्विघात क्या है समीकरण। ठीक है, अरे भाई ठीक ही होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। आप कुछ बच्चे कह रहे हैं सर छोड़ो कर लेंगे, कोई बात नहीं, एक और करा दूं उसके बाद सेव कर लेना। ठीक है, x माइनस 2 यहाँ लिख दूंगा एच डब्ल्यू में, x प्लस 1 x माइनस x प्लस 3 सॉल्व करते हैं। ये कह रहा है ये देगा समीकरण है x इसका प्लस x 2x x स्क्वायर 3x माइनस x 3 एकम 3। इससे ये बेटा कट गया, इसमें से ये घटेगा माइनस x 2x माइनस 3 इधर ले आओ तो ये उधर ले जाओ, माइनस 3 को इधर ले आए प्लस हो गया 2x प्लस x, तो ये हो गया पद बराबर 3x। भैया ये द्विघात समीकरण नहीं है, ज़्यादा करो तो ये हो जाएगा। ये आपका समीकरण है, किंतु द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि अधिकतम घात 1 है। ठीक है, यह द्विघात समीकरण नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। पूछे कोई क्यों, क्योंकि इसकी जो चर की है जो घात है पावर है वो 1 है। हमें क्या चाहिए 2, 3 भी नहीं चाहिए, केवल हमें 2 तो 2 ही चाहिए। इसे सॉल्व कर दिया, एक्स स्क्वायर एक्स 2x 2 एक्स स्क्वायर 3x माइनस एक्स 3 एकम 3, दिस इज कैंसिल, से माइनस एक्स 2 3 में से जाएगा 2 माइनस 3, ये x उधर क्या प्लस का, ये इधर प्लस 3 में से तो 1 3। ठीक, आगे अब सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है इसका, ये द्विघात समीकरण के रूप में बनाना है। बस बहुत ही सरल है, बना लीजिए 2 का पहला पार्ट। इसके बाद बाकी जो पार्ट है मैं यहाँ पे दे रहा हूँ होमवर्क। ठीक है, इधर 4th क्वेश्चन है इसका x माइनस 3 2x प्लस 1, और वैसे एनसीईआरटी बुक हो तो कोई दिक्कत नहीं है। 5th क्वेश्चन है 2x माइनस 1 x माइनस 3 x प्लस 5 x माइनस 6 है x स्क्वायर 3x प्लस 1 x माइनस 2 का होल स्क्वायर। आगे 7th है x प्लस 2 पे घात 3 2x x स्क्वायर माइनस 1। 7th है 8 x पे घात 3 4x स्क्वायर x प्लस 1 x माइनस 2 पे घात 3। ये क्वेश्चन आपको SW में दिए हुए हैं। अब आगे देखते हैं, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में बनाना है। तो देखो बच्चों, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल दे रहे हैं, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 मीटर अधिक है। ठीक है, द्विघात समीकरण बनाते हैं। आइए लेट यानी माना, इसमें लिखा है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई से दुगने से 1 मीटर अधिक है, एक अधिक है दुगने से, माना चौड़ाई बराबर x मीटर, इसीलिए लंबाई क्या है दोगुने से 1 अधिक हो गई। ठीक, तो भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, अरे आयताकार है
क्षेत्रफल दे रहे हैं 528, लंबाई 2x + 1 गुणा x, 528 2x² x 75 कर लो, 2x² + x 528 बराबर 0। बस आगे सॉल्व नहीं करना। इसने कहा है इसे आपको कन्वर्ट करना है केवल द्विघात समीकरण का रूप देना है। चौड़ाई x, लंबाई 2 गुने से 1 अधिक है, 2 गुने से 1 मीटर अधिक है, तो ये हो गया 2x + 1। अब क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई 2x² x 75 कर दिया, हो गया। ठीक है, आगे इसी का सेकंड पार्ट इसे मिटा दिया। ठीक है, आगे मेरे प्रिय छात्रों, मुझे यकीन है ये आपको एक्सरसाइज बहुत ही इजी लगी होगी कि ये आप 9th में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक ज्ञात करना है समीकरण के लिए। 2 धनात्मक पूर्णांक क्रमागत पूर्णांक हैं, माना 2 धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक, एक x एक x + 1, ठीक है, एक x एक x + 1, इनके गुणनफल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + 1 बराबर 306, x² x 306 दलिया बेटा x 306 0। बस आगे नहीं बढ़ाना, फैक्टर करने चाहो तो कर सकते हो, किंतु वो केवल इक्वेशन बता रहा है, द्विघात समीकरण सॉल्व कर रहा है। बस आगे मिटा दो इसे। ठीक, अब देखिए इसी का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या लिखा है? रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। किससे? रोहन से। कोई बात नहीं, उनकी आय का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद इतना हो जाएगा। रोहन की वर्तमान आय ज्ञात करनी है, तो माना रोहन की आय x वर्ष, रोहन की आय x वर्ष, मां की आय 26 वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष। ठीक है, इनकी अब से 3 वर्ष पश्चात यानी बाद में 3 वर्ष पश्चात रोहन की आय, पश्चात बाद के लिए क्या करते हैं? जोड़ते हैं लाला वर्ष। 3 वर्ष पश्चात मां की आय x + 26 + 3 कितना हो गया? 29 वर्ष। इनका गुणनफल कितना है? 360 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। x + 3 गुणा x + 29 360, ये क्या है? 360 कर दो सर। x² 29x 3x 3 ने 27 3 6 तो 8 360, ये क्या हो गया? x² 29 और 3 32x 87 - 360, x² 32x 10 में 7 गया 3, और यहाँ पन्ने में से 8 गया 7, 273। ये आपका देखा। अब देखो आगे कुछ नहीं है, 4th क्वेश्चन और रह गया इस एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज से नमस्ते कर लेंगे आज। ठीक है, आइए वाले HW में क्वेश्चन दे दिए, ये करना है आप। लेकिन एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो माना रेल गाड़ी की सामान्य चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, कम कर दो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी करने पर चाल
x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ। ठीक है, अब पहले लिखेंगे सामान्य चाल से लगा समय, सामान्य चाल से लगा समय, दूरी बटे 4, दूरी है आपकी, देखो सूत्र होता है दूरी बटे 4, और दूरी कितनी दी है 480 4x घंटे। ठीक है, और कमी, चाल में कमी करने पर लगा समय, दूरी वही है आपकी 4x माइनस 8 घंटे। अब इसने क्या कहा है, जब चाल कम कर देता है तो 3 घंटे अधिक लेती है। कौन सी, ये अधिक लेती है। बराबर करने के लिए 3 घंटा इसमें ऐड कर देंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 480x प्लस 3 480 x माइनस, अरे भाई ये 3 घंटा अधिक लेती है, बराबर करेंगे 3 इसमें ऐड करेंगे, इसे इधर लिया, ये 75 कर दो, या क्या करेंगे आप, इसको लासा ले लीजिए। चलें ऐसा करते 75 कर देते हैं, काम करें यहाँ पर आ जाएगा। चलो 480 बट्टे एक्स, 480 बट्टे एक्स माइनस 8 बराबर -3। देखो यहाँ x माइनस 8, 480 कॉमन ले लिया, x माइनस 8 माइनस एक्स, ठीक है, बराबर -3। इससे ये कट गया 480 माइनस 8 बटे एक्स स्क्वायर 8x बराबर -3, इससे ये कट गया। देखो 16 × 48, ठीक है, 16 × 128 होते हैं, देख लेना, 8 × 48, 8 × 8 4 बराबर एक्स स्क्वायर 8x, 75 कर दो, एक्स स्क्वायर 8x माइनस 1280, ये चीज 75, ठीक है। ये आपका इसका क्वेश्चन हो गया। दोबारा देखेंगे इस क्वेश्चन को। रेलगाड़ी की सामान्य चाल x कमी कर दी, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा, सामान्य चाल से लगा समय दूरी बटे 4। अब चाल में कमी करने पर लगा समय, दूरी वही है 4x माइनस 8। आगे अब इसने कहा कि ये 3 घंटे अधिक समय लेती है, 3 घंटे ये अधिक लेती है, बराबर करेंगे तो 3 घंटा इसमें ऐड करना पड़ेगा, ये कर दिया। इसे 75 किया है, इसे इधर ले गए, x माइनस 8 को इधर ले आए, अब ये एक्सेस कट गया, माइनस से माइनस 16 × 48, 16 × 8 = 27 0, ठीक है। ओके माय डियर स्टूडेंट, मुझसे एक ही है ये वाले सवाल, नया टॉपिक 101% समझ में आ गया होगा, और SW में सवाल 5-6 लिखे वो आपको करके लाने हैं, ठीक है। ओके, गुड आफ्टरनून।